Hello students, my name is Sayeda Muskan Khatun, your biology teacher and welcome to King's Academy. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इतना गर्मी गिर गई है तो अपने घर पे रहिए, अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड कीजिए और अच्छा अच्छा खाना खाइए। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और क्या पढ़ा था? लाइफ स्पेन का डेफिनेशन, लाइफ स्पेन का स्टेजेस, लाइफ स्पेन के साथ रिप्रोडक्शन का कनेक्शन। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जो टाइप्स हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने वाले हैं वो है फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे वाला वेरी फास्ट टाइप है वो है फिशन। बहुत लोग एवेंजर्स के फैन हो गए ना, तो भीषण भैया का फिशन नहीं है, और दूसरा फिशन है। इस फिशन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। तो ये है फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब होता है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या होता है? टूटना, क्लीव्ड होना, टूटना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो पेरेंट इंडिविजुअल है वो अपने बॉडी को डिवाइड करके दो या उससे ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जो पेरेंट इंडिविजुअल है वो अपने बॉडी को डिवाइड करके दो या उससे ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? ऑफस्प्रिंग अपने एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने मम्मी पेरेंट का, मतलब अपने पेरेंटल इंडिविजुअल्स का, और एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे का भी। जुड़वा होते हैं अपने सल्लू भैया और वरुण धवन के सिनेमा तो देखा ही होगा आपने। वैसे वाला जुड़वा नहीं, ये दूसरे वाला जुड़वा कि यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे का। तो क्या पढ़ा हमने फिशन का डेफिनेशन? Fission is asexual mode of reproduction where parental body is divided to produce two or more offspring that are genetically identical to each other and to their parents. अब हम क्या देखेंगे? फिशन कौन करते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, रट लेना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो फिशन का अब हम टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? फिशन का टाइप्स। अब फिशन का बेसिकली दो टाइप्स है। फिशन का दो टाइप्स है। पहला जो टाइप्स है वो आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है। तो पहला वाला टाइप का नाम क्या है? फिशन वाई का जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब होता है टू। यहाँ पर क्या होता है ना, जो पेरेंट है, जो मम्मी है, जो पेरेंट इंडिविजुअल्स है, वो अपने बॉडी को डिवाइड करके टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। दो इक्वल हाफ प्रोड्यूस करता है। वो इक्वल हाफ क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जैसे कि अब एक अगर डायग्राम से समझ ले तो समझ लेते हैं, ये एक पेरेंटल इंडिविजुअल्स है। पेरेंटल इंडिविजुअल्स है, ये अपने बॉडी को डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? टू इक्वल हाल्फ पे डिवाइड करता है। ये क्या है? हाल्फ से, टू इक्वल हाल्फ से। अब ये जो इक्वल हाल्फ है, जो टू इक्वल हाल्फ में अपना पेरेंटल बॉडी डिवाइड हुआ, तो एज इक्वल हाल्फ क्या करता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या, एक पेरेंट इंडिविजुअल है, ये पहले डिवाइड हुआ टू इक्वल हाल्फ में, ईच हाल्फ क्या किया? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया। ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होते हैं टू दियर पेरेंट्स एंड टू ईच अदर। अपने जैसे भी होते हैं देखने के लिए, जुड़वा भी होते हैं अपने जैसे, और क्या होते हैं? अपने पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो बाइनरी फिशन में क्या देखा? बाइनरी फिशन देखा, यहाँ पर पेरेंटल बॉडी टू इक्वल हाल्फ में डिवाइड होता है। ईच हाल्फ्स are capable to produce offspring that are genetically identical to their parents and to each other. बाइनरी फिशन किस में देखने को मिलता है? एमीबा, पैरामीशियम में देखने को मिलता है, यूग्लिना में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे क्या कि ये बाइनरी फिशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हमने देखा बाइनरी फिशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब देखने वाले क्या? बाइनरी फिशन का टाइप्स क्या है। ये जो बाइनरी फिशन भैया है हमारे, उसका टाइप्स कितना है?
बहुत ही ज्यादा टाइप्स पढ़ना पड़ता है। तो बाइनरी फिशन का दो टाइप्स है। बाइनरी फिशन का दो टाइप्स है। पहला जो टाइप्स है वो है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, और दूसरा जो टाइप्स है वो है बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोन। पहला जो टाइप है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, यहाँ पर बीएफ का मतलब कुछ और नहीं, कुछ नहीं, बीएफ का मतलब होता है बाइनरी फिशन। बीएफ का मतलब है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया और बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआ। तो जो बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया है तो वो क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया होता है ना, जिनका वजह से हम इन्फेक्टेड होते हैं, यार ठंडी लग जाती है हमको। तो बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के बॉडी में क्या होता है, एक बैक्टीरिया 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 के क्या होता है, सेल में क्या होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस भैया। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो पहले क्या होता है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस कैसे डिवीजन होता है हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब क्या, जो पेरेंट का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कॉपी होके डॉटर डीएनए प्रोड्यूस करता है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर किसका डिवीजन होता है, पहले इसका डिवीजन हो जाता है, फिर इसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एट ए रिजल्ट न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके एट ए रिजल्ट क्या होता है, एट ए रिजल्ट ए अपना डॉटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, इसका डॉटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। कलर में चेंज होगी तो मत समझ लेना कि ब्लू पेरेंट का ब्लैक बेबी हो गया, नहीं नहीं, वैसे मेरा पेन स्विच नहीं किया मैंने। तो ये था पेरेंटल बैक्टीरिया, जो क्या हुआ, बाइनरी फिशन प्रोसेस किया। तो बाइनरी फिशन का चलते उसका क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस हुआ, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। ये था बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अब हम इसका बाइनरी फिशन का सेकंड टाइप क्या है, बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआन। बैक्टीरिया में तो हमने देख लिया, अब प्रोटोजोआन कैसे बाइनरी फिशन करते हैं। प्रोटोजोआन मतलब सिंगल सेल एनिमल्स जो है। तो प्रोटोजोआन कैसे बाइनरी फिशन करते हैं, प्रोटोजोआन बेसिकली तीन टाइप्स में बाइनरी फिशन करते हैं। जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन, और इरेगुलर बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन और इरेगुलर बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बॉडी किसी भी प्लेन से, किसी भी एंगल से डिवाइड हो जाता है। कोई फिक्स्ड या रेगुलर पैटर्न नहीं है बॉडी का डिविजन होने के लिए, इसको हम इसीलिए बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन। जैसे कि मान लो बॉडी इस प्लेन से भी डिवाइड हो सकता है, बॉडी इस प्लेन से भी डिवाइड हो सकता है, इस प्लेन से भी और इस प्लेन से भी, किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से बॉडी डिवाइड होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है एमीबा, हमारे एमीबा। ये मान लीजिए एक एमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो ये एमीबा का क्या हुआ, सिंपल बाइनरी फिशन हुआ, किसी भी प्लेन से उसका बॉडी डिवाइड हो गया। तो अब ये क्या प्रोड्यूस कर दिया, ये डॉटर एमीबा प्रोड्यूस कर दिया, अपना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दिया। इसका बॉडी किसी भी एंगल से डिवाइड हो सकता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इसका बॉडी का डिवाइड होने के लिए, किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से बॉडी डिवाइड हो सकता है। अब दूसरा टाइप क्या देखते हैं हम, दूसरा टाइप क्या है बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआन का, दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन मतलब क्या, एक लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से ही बॉडी डिवाइड होगा, एक स्प्लिट आएगा, वो किस तरफ से आएगा, लॉन्गिट्यूडिनली आएगा, ऐसे बॉडी को डिवाइड करेगा। एक इसमें देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। तो ये हमने पहले एक ड्रॉ किया यूग्लिना को, इसका ये फ्लैजेला है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमारे यूग्लिना है।
बायोलॉजी में ड्राइंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ड्रॉ करते हैं ना तो टीचर को इम्प्रेस करता है, मतलब वैसा वाला इम्प्रेस नहीं, मतलब कि ऐसे वाला इम्पैक्ट फैलता है टीचर के ऊपर कि हाँ ये तो बहुत ही, ये जो लड़का या लड़की है बहुत ही ज्यादा तेजस्वी है, बहुत अच्छा से इसने पढ़ाई की है, तो इसको अगर 2 मार्क्स हो तो 2 देने का बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। तो ऐसे वाला पिक्चर मत आकिएगा, मेरा तरह ड्राइंग मत कीजिएगा, ये बोर्ड में मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, आप इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा अपने कॉपी में। ड्राइंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर एक वर्ड के साथ, हर एक टर्म के साथ ड्राइंग प्रैक्टिस करिएगा। तो जो यूग्लिना है, इसका बॉडी कैसे डिवाइड होता है? लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड होता है। पहले किसका डिवीजन हो जाता है? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, इसका न्यूक्लियस है, पहले इसका डिवीजन हो जाता है, इसका फ्लैजेला है जिससे यूग्लिना मूव करता है, पहले उसका ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, पहले उसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाता है, फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर क्या होता है? 2 डॉटेड यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डॉटेड यूग्लिना में ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो दिखाई मिलता है यूग्लिना पे। अब जो हमारी सेकेंड टाइप है, वो क्या है? थर्ड जो है, थर्ड है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन मतलब यहाँ जो प्लेन आएगा वो ट्रांसवर्सली आएगा, ट्रांसवर्स प्लेन आएगा, इस तरफ से प्लेन आएगा और बाइनरी फ्यूजन करेगा, पेरेंटल बॉडी को डिवाइड करेगा। तो एक इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। जो हमारे पैरामीशियम होता है ना, जो हमारे पैरामीशियम होते हैं, जो पैरामीशियम का जो सिलिया होता है, पैरामीशियम का ये न्यूक्लियस है, पैरामीशियम का न्यूक्लियस है, पैरामीशियम का बॉडी को जो स्लिट आता है, जो डिवीजन होता है, कैसे होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होके क्या प्रोड्यूस करता है? 2 डॉटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। एक पैरामीशियम का 2 डॉटर प्रोड्यूस हो गया, ये उसका न्यूक्लियस है। तो पैरामीशियम में कौन सा वाला बाइनरी फिशन आया? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आया। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के चलते उसका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, बॉडी डिवाइडेड हुआ और 2 ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो गया, 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया। एक था हमारा बाइनरी फिशन। अब हम जो दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं फिशन का, ये फिशन का ही एक टाइप। पहला टाइप क्या था फिशन का? बाइनरी फिशन। दूसरा टाइप क्या है फिशन का? मल्टीपल फिशन। फिशन का दूसरा टाइप क्या है? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पेरेंटल इंडिविजुअल है वो अपने बॉडी को डिवाइड करके न्यूमेरस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, न्यूमेरस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। बाइनरी फिशन में 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 था, मल्टी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पर पेरेंटल बॉडी डिवाइड होके न्यूमेरस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइट है जो आपका मलेरिया करता है। यहाँ पर मुझे देखते हुए अभी बहुत सारे स्टूडेंट के शायद मलेरिया हुए भी होंगे, नहीं हुए तो अच्छे होगा, पर मलेरिया का जो पैरासाइट है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? मॉस्क्यूटो। समझ लीजिए आप रात को आराम से सोए हुए हैं, एक मॉस्क्यूटो आया आपके कानों में, गाना गाते गाते आपको काट लिया, आपने क्या किया? चटाक से मारा और इस बारे में सुकून से सो गए कि मैंने तो मच्छर को मार दिया, अपना खून का बदला ले लिया। पर उतने में मच्छर ने आपको क्या किया? बॉम्ब देके चला गया, आपका बॉडी में प्लाज्मोडियम को देके चला गया। प्लाज्मोडियम क्या करता है? आपके बॉडी में एंटर करता है, आपके बॉडी में एंटर करके वो कहाँ जाता है? लीवर पे जाता है। लीवर पे क्यों जाता है? क्योंकि प्लाज्मोडियम ना हमसे बहुत ज्यादा साथी है, वो जानता है कि अगर वो स्टमक पे गया तो वो जल्दी मतलब बॉडी से आउट हो जाएगा, तो वो क्या करता है? एक सिक्योर प्लेस में चला जाता है, लीवर पे चला जाता है, वहां पर खाना भी ज्यादा मिलता है, वहां पर उसको सिक्योरिटी भी मिल रहा है, तो वो लीवर पे चला जाता है। लीवर पे वो जब जाता है ना तो कौन सा वाला फॉर्म में रहता है पता है? लीवर पे वो एक सिस्ट फॉर्म में रहता है, ऐसे सिस्ट फॉर्म में रहता है। ये प्लाज्मोडियम है, इसका न्यूक्लियस है, एक सिस्ट फॉर्म में रहता है। सिस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है?
कि वो अपने बॉडी के बाहर एक कवच रखता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के इंटेस्टिनल जूसेस से। जो इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं ना, उससे हमारे बॉडी को उससे प्लाज्मोडियम अपने बॉडी को सिक्योर करता है कि उसका बॉडी कहीं डिजोल्व नहीं हो जाए, कहीं वो नष्ट ना हो जाए। वो साथी में वो बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ हमारे बॉडी आता है। तो अब क्या होता है कि उस सिस्ट फॉर्म में अपने लिवर में चला जाता है, वहां से लिवर सेल को इन्फेक्ट कर देता है। लिवर सेल में क्या करता है क्या कि ये जो प्लाज्मोडियम पहले अपने सिस्ट फॉर्म में लिवर सेल पे गया, लिवर सेल पे वो क्या करता है मल्टीपल फ्यूजन कर देता है। लिवर सेल में प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है हमारे लिवर सेल पे गया, लिवर ये मान लो कि एक लिवर है, लिवर सेल है, लिवर सेल वाला है। अब ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का सेल वॉल है, ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है। अब प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस क्या करता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है। मल्टीपल डिवीजन हो क्या होता है, अब ये जो लिवर सेल है इसके अंदर प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का सेल, ये पहले क्या है लिवर सेल है, ये लिवर सेल है, ये प्लाज्मोडियम का सेल वॉल है, और ये क्या है न्यूक्लियस है, ये लिवर सेल है। लिवर सेल के अंदर प्लाज्मोडियम का सेल वॉल है। न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मल्टीपल डिवीजन, मतलब एक नहीं दो नहीं मल्टीपल न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। ये लिवर सेल है, ये प्लाज्मोडियम का सेल वॉल है, ये हमारा जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस है। अब क्या होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, साइटोप्लाज्म फॉर्म डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद क्या करते हैं मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। ये क्या है ऑफस्प्रिंग। अब क्या है मल्टीपल फिशन होने के बाद क्या है मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस जैसे ही हो जाते हैं वो क्या करते हैं लिवर सेल के ऊपर और प्लाज्मोडियम के सेल वॉल के ऊपर प्रेशर देते हैं, जिससे क्या है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। लिवर सेल और प्लाज्मोडियम का सेल वॉल ब्लास्ट हो जाता है। पहले ये हमारा लिवर का सेल ब्लास्ट हो गया, अब ये प्लाज्मोडियम का सेल वॉल ब्लास्ट हो गया। अब क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है ना ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। ये फ्री होने के बाद क्या करते हैं फिर से इफेक्ट करते हैं, हमारे इन्फेक्ट करते जाते हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको समझाया कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है पेरेंट अपने बॉडी को डिवाइड करके मल्टीपल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल एमीबा भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है। ये था हमने पढ़ा फ्यूजन का टाइप्स, फ्यूजन का दो टाइप्स, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। अब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो कि है बडिंग, जो कि है बडिंग। बडिंग बडी वो वाला बडी नहीं, हाय दोस्तों बडी वाला दोस्तों वाला बडी नहीं है, बडी है बडिंग है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एक रीजेनरेटिव बर्ड से, जो बर्ड अपने पेरेंट के बॉडी के साथ अटैच रहता है। रीजेनरेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसी बर्ड से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। वो तो बर्डिंग क्या है, बर्डिंग इज अबाउट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ ऑफस्प्रिंग produced from a regenerative bird that attach with the parental body। तो इसका एक एग्जांपल क्या है हमारा बहुत ही ज्यादा पहचाना हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि ये एक हाइड्रा है, ये इसका टेंटाकल्स है। हाइड्रा के बॉडी में एक आउट ग्रोथ होता है, बर्डिंग का दूसरा मतलब होता है आउट ग्रोथ। एक आउट ग्रोथ होता है, यहाँ पर एक आउट ग्रोथ होता है, इसको हम बोलते हैं बर्ड, इसको हम बोलते हैं बर्ड। ये क्या है हाइड्रा है अपना, इसको हम बोलते हैं बर्ड। यही बर्ड क्या होता है फिर ग्रोथ करता है, यही बर्ड का ग्रोथ होता है, बर्ड का ग्रोथ होता है, बर्ड का ग्रोथ होता है, बर्ड का ग्रोथ हो जाता है। पहले हम आंक लेते हैं अपने पेरेंटल हाइड्रा को, इसका यहाँ ऐसे ऐसे। अब पेरेंटल हाइड्रा का जो बर्ड है वो बर्ड का ग्रोथ हो जाता है, वो भी ऐसे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, उसका भी ऐसे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है।
जब बर्ड का ग्रोथ होता है तब वो पेरेंटल बॉडी के साथ ही अटैच रहता है, तब वो नहीं डिटैच होता। जब उसका ग्रोथ हो जाता है एट द नेक्स्ट स्टेज, क्या होता है कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोड्यूस कर देता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग, एक न्यू हाइड्रा ऑफस्प्रिंग कन्वर्ट कर देता है। तो पहले हाइड्रा का जो ये बर्ड था पहले वो पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच था, फिर वो क्या किया, उसका ग्रोथ हुआ तब भी वो पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच था। आफ्टर ग्रोथ वो क्या हो गया, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया। ये था हमारे बर्डिंग का। और एक एग्जांपल है ईस्ट, जो हम अपने ब्रेड में देते हैं, ईस्ट भी बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अब जो तीसरा टाइप है बर्डिंग का, जो तीसरा टाइप है वो है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल का मतलब होता है इनसाइड बॉडी के इनसाइड बर्ड फॉर्म करना। गैम्यूल बर्डिंग का ही एक मुंह बोला भाई है, कोई अलग नहीं है, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बर्डिंग में आउटर ग्रोथ हुआ था, गैम्यूल में इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होगा। तो गैम्यूल क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या है, गैम्यूल में क्या होगा, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होगा, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होगा। गैम्यूल में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होता है। ये बर्डिंग की तरह ही है, प्रोसेस है कि सेम है, बट क्या होता है, बर्डिंग में आउटर ग्रोथ हो रहा था, गैम्यूल में इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होता है। इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोजेनस बर्डिंग। यहाँ पर जो बर्ड होता है, इस बर्ड को हम बोलते हैं गैम्यूल। तो गैम्यूल का मतलब बर्ड ही है, पर इनसाइड द बॉडी, बाहर नहीं है बॉडी का, इनसाइड द बॉडी जो ग्रोथ होता है, जो रीजेनरेटिव बर्ड होता है, जिससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं गैम्यूल। गैम्यूल का एग्जांपल होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब जो फोर्थ नंबर जो टाइप्स है, फोर्थ नंबर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फ्रैगमेंटेशन। फोर्थ नंबर क्या है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब हम सब जानते हैं, फ्रैगमेंट हो जाना मतलब पार्ट में टूटना, फ्रैगमेंट होना। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है ना, फ्रैगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन where parental body is divided into many fragments, divided into many parts, और each part क्या करता है, offspring प्रोड्यूस करता है। each fragment is capable to produce offspring। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्लैनेरिया का, ये क्या है अपना प्लैनेरिया, इसका प्लैनेरिया का ये है न्यूक्लियस। अब इसका क्या हुआ, इसका फ्रैगमेंट हो गया, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसका जो ईच पार्ट है, ईच बॉडी पार्ट है, ईच फ्रैगमेंट्स है, ईच बॉडी फ्रैगमेंट्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। Each fragment is capable to produce offspring। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ए भी क्या करता है, ये पार्ट भी एक नया प्लैनेरिया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ए पार्ट भी क्या करता है, एक नया प्लैनेरिया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो फ्रैगमेंट क्या है, फ्रैगमेंट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर पेरेंटल बॉडी इज डिवाइडेड और फ्रैगमेंटेड इनटू parts and each fragments are capable to produce offsprings। तो ये किसमें देखने को मिलता है, प्लैनेरिया होता है इसका एग्जाम्पल। अब जो 5 नंबर स्टेज है, 5 नंबर टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, 5 नंबर जो टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है रीजेनरेशन। 5 नंबर क्या है, रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंटल बॉडी इंजर्ड हो गया, अगर पेरेंटल बॉडी इंजरीज आ गया और वो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, तो ईच इंजर्ड पार्ट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मान लो
लो कि आप एक छिपकली आपके घर पे देखा ही होगा, शायद सबके घर पे होते हैं छिपकली, शायद बहुतों को तो छिपकली से डर भी लगता है, मेरे को भी लगता है। तो छिपकली है, तो छिपकली का जो टेल है ना, आप लोग देखे होंगे कभी वो टेल खिसक जाते हैं, वो टेल कभी निकल जाते हैं। तो जब वो टेल निकल जाते हैं तो देखते हैं फिर छिपकली अपना एक नया टेल, अपना एक नया पूंछ निकाल लेता है। तो कैसे वो रीजनरेशन को अडॉप्ट करता है। तो रीजनरेशन यही है कि पेरेंट अपने बॉडी का जो इंजर्ड पार्ट है, उस इंजर्ड पार्ट से भी एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रीजनरेशन का जो एग्जांपल है उससे प्लेनेरिया अगर देखने को चाहे ना, तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एक ही है, अपने को याद रखना है सिर्फ। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन एक ही है, वहां पर बॉडी फ्रेगमेंट में पार्ट हो रहा था, ईच फ्रेगमेंट क्या कर रहा था, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पर बॉडी का इंजर्ड पार्ट है, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो रीजनरेशन से एग्जाम्पल हम प्लेनेरिया को ले लेते हैं। प्लेनेरिया यहाँ पर है, हमारा प्लेनेरिया यहाँ है, इसका न्यूक्लियस आ गया। अगर इसका यहाँ पर इंजर्ड हो गया वो, उसका चोट लग गया, तो उसका जो एक एक पार्ट्स है, वो पार्ट्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इंजर्ड पार्ट, एक एक इंजर्ड पार्ट एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये था प्लेनेरिया जिसमें रीजनरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये था रीजनरेशन। अब यहां तक सब समझ में आया होगा। अब जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्म होना। स्पोर क्या होता है? स्पोर एक वाइटल पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो स्पोर क्या होता है? स्पोर क्या है ना, स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसको आप मतलब ऐसे नहीं देख पाते, इसको माइक्रोस्कोप पे देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप है, माइन्यूट है, छोटा छोटा है बहुत, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है तो बहुत ज्यादा छोटा ही होगा। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट है, मोटाइल है, और क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब इससे रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर रिप्रोडक्शन को हेल्प करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। स्पोर जो थिक वॉल से कवर्ड होता है, ये जो थिक वॉल है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया एक थिक वॉल है स्पोर का। तो स्पोर क्या है? स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट reproductive cell that is covered by sporangia help to produce new offspring without fusion with another reproductive cell। मतलब स्पोर किसी और रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूजन नहीं करता। स्पोर किसी और रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूजन नहीं करता। बिना फ्यूजन के स्पोर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं कि जब स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्सिबल होते हैं स्पोर्स, तो जब डिस्पर्स होते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो स्पोर्स जहां जहां गिरते हैं वहीं से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर एग्जांपल से वो समझाए तो राइजोपास एक राइजोपास है, एक राइजोपस का डायग्राम मैंने ड्राइंग करने की कोशिश किया। मेरा ड्राइंग मत कॉपी कीजिएगा, आप ड्राइंग को जरूर कॉपी कीजिएगा, जरूर ड्राइंग प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में ड्राइंग के साथ ही हर एक पैटर्न को, हर एक काम को डिस्क्राइब कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो थिक वाले है क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया एक घर है। इस घर के अंदर कौन रहता है? इस घर के अंदर रहता है स्पोर्स। इस घर के अंदर रहता है स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पर्सिबल, मतलब क्या, ये जो वॉल अगर ब्लास्ट कर गया तो स्पोर्स आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं, जो स्प्रेड हो जाते हैं स्पोर्स, स्प्रेड होने के बाद वो स्पोर्स जहां जहां गिरते हैं वहीं से एक राइजोपस का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था स्पोर्स। स्पोर का भी 2 टाइप्स होता है। जो मोटाइल होते हैं, जो डिस्पर्सिबल होते हैं, यहाँ से वहां से वहां चलते फिरते हैं, उस स्पोर्स को हम बोलते हैं जू स्पोर्स। और जो नॉन मोटाइल होते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना टाइप पढ़ा, टोटल 6 टाइप्स पढ़ा। उसमें से पहला टाइप का क्या था, फिशन था, जिसमें पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर 2 और मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा था दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स। फिशन का 2 टाइप था, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या था, पेरेंटल बॉडी divided into 2 equal halves and each half are capable to produce offspring. बाइनरी फिशन का 2 टाइप्स था, हमने क्या पढ़ा, बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआ। बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया में क्या था, पहला न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआ में क्या था, 3 टाइप्स था, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो कि देखने को मिला यूग्लिना में, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन जिसको मिला एमीबा में, और क्या था ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो था पैरामीशिया में। फिर हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल फिशन जिसका मतलब क्या था, मल्टीपल फिशन में पेरेंटल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरस ऑफस्प्रिंग। तो क्या था, जिसका एग्जांपल हमने देखा प्लाज्मोडियम, वो गाना करते वाला मॉस्किटो। तो क्या था, अब सेकंड था बर्डिंग, जिसमें क्या देखा, पेरेंटल बॉडी के अंदर एक आउटर ग्रोथ हो रहा था जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा था एक रिजनरेटिव बर्ड से। एग्जांपल था हाइड्रा एंड यीस्ट। फिर तो हमने देखा गैम्यूल जो कि बॉडी इनसाइड द बॉडी हो रहा था, और उसका एग्जांपल था क्या था, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फिर था फ्रेगमेंटेशन, पेरेंटल बॉडी फ्रेगमेंटेड होकर ईच फ्रेगमेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज प्लानेरिया। और क्या था, रीजनरेशन, जिसका मतलब क्या, पेरेंटल बॉडी में अगर कोई इंजर्ड आ गया तो इंजर्ड पार्ट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज एग्जांपल प्लानेरिया। फिर हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या है, एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि एक स्पोरेंजिया थिक वॉल से कवर्ड होता है, और विदाउट एनी फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल ये क्या करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स का भी 2 टाइप्स देखा, मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। एग्जांपल क्या था, राइजोपस। इसके अलावा ग्रीन जो था बैक्टीरिया, एल्गीज, मॉसेस, ये सब भी स्पोर फॉर्मेशन की तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एडवांटेज है वो बेसिकली पहला एडवांटेज क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, रैपिड ग्रोथ होता है क्योंकि सेल डिविजन रैपिडली होते जाता है, सिंगल पेरेंट ही लगता है, कोई दूसरा पेरेंट, 2 पेरेंट का होना जरूरी नहीं है, एनर्जी इस पे ज्यादा नहीं लगता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा बढ़े तो मारामारी मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए तो कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ेगा ना। अभी हम लोग को चल रहा है ना कंपटीशन, कितना कंपटीशन चल रहा है, तो वही ऐसे एक केस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है। सबसे ज्यादा मोस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता, 2 अलग अलग गैमेट नहीं आ रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन और स्पेसीज वेरिएशन भी नहीं देखने को मिलता, कोई एडवांस ऑफस्प्रिंग भी नहीं प्रोड्यूस होता है, इवोल्यूशन में भी कोई हेल्प नहीं होता है, और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका एडेप्शन एबिलिटी भी ज्यादा नहीं होता है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज का लेक्चर यही था कि जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।